अगर मेरी लाइफ में उद्धार नहीं है। तो उसने उद्धार मांगा, उसने कहा प्रभु मुझे सेव कर, अपना आत्मा मुझे फिर से दे। उसे मालूम था अगर आत्मा आ गया तो कामयाबी मेरे पास होगी। क्या कहता है वचन इब्रानियां 11 उसकी 22 आयत, अगर आपकी स्क्रीन पे है नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे खुद पढ़ता हूं। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक को खोलेंगे, उसका आप 11 और उसके बाद 8 से 11 आयत। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, और ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस से तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन से स्थिर नींव वाला नगर? हेवनली यरूशलेम। बाइबल कहती है वो यरूशलेम की बाट जोता था, वो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा था। आप जानते हैं जिस दिन स्वर्गदूत ने कहा अब्राहम तेरे बेटा होगा, स्वर्गदूत ने कहा मैं जो 100 साल का होने वाला हूं, क्या पुत्र उत्पन्न करूंगा? मेरी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है 90 साल की, क्या वो संतान पैदा करेगी? इस्माइल तेरी दृष्टि में खुदाबंद बना रहे यही बहुत है। इस्माइल जो 86 साल की उम्र में उसके हुआ था, उसने कहा वही बहुत। अब्राहम को यह बिलीव हो चुका था कि अब उसके संतान नहीं होगी। इतने सालों के बाद भी खुदा ने बोला था कि जा और तेरा वंश बालू के समान होगा, रेत के किणकों के समान। उसके वायदे पूरे नहीं हो रहे थे, तब भी बाइबल कहती है उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था। वो ये विश्वास कर चुका था कि अब मेरे बेटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन को खत्म थोड़ी कर सकता हूं। अपनी हीलिंग के चक्कर में मैं स्वर्ग मिस थोड़ी कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने अगर फाइनेंशियल बरकत नहीं दी तो क्या मैं स्वर्ग मिस कर दूं? क्या शराब पीने चले जाऊं? क्या पाप करने चले जाऊं? बाइबल कहती है जिन्होंने इस तरह से उद्धार को संभाला है कि दुनिया की बरकत उनके लिए मायने नहीं रखती, उन्होंने इतनी बरकत पाई है कि बाइबल कहती है वो गवाह होते हैं। दाऊद देख लो, अनलिमिटेड बरकत। अब्राहम देख लो, राजा लोग उससे जेलसी करते थे, राजा लोग उसकी लाइफ में बो के जाते थे, उसके बेटे से राजाएं गवर्नमेंट जेलसी करती थी। इतना वो बरकत, इतनी उनकी सामर्थ्य, इतनी प्रॉपर्टी थी। रीजन, उनको सेव होने का मतलब समझ आ चुका था। वो साल्वेशन के मतलब को समझते थे, उसमें बने रहने के कारण को भी समझते थे। जब इंसान एक फैसला कर लेता है कि मुझे सेव होना है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, ये बरकत नहीं मिली तो भी चलूंगा, अगर ये ना मिला तो भी चलूंगा। अगर आपने अपना मन साल्वेशन के ऊपर लगा लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो कह नहीं पा रहा हूं, मेरे मन में वो वचन है, आप एक तरह ऐसा चुंबक बन जाते हैं, आप जिस चीज को टच करेंगे ना वो हीरा बन जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। रीजन, आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा। वो होता है उद्धार से। अब आपको यह समझ आ गई कि उद्धार क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ का हर एक पहलू, हर कोना उद्धार पर निर्भर करता है। कुछ मूर्ख लोग मैंने देखे खुद पाप कर ही जाएंगे, चर्च में आके प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे जाएंगे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। कैसे होगा काम? क्योंकि बाइबल कहती है सारी बरकतें परमेश्वर ने कहा था मेरे धर्म और राज्य की खोज के साथ जुड़ी हुई है, कि जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे, जब तुम मेरे पीछे चलोगे, उद्धार पाओगे, बपतिस्मा लोगे, एक धर्मी जीवन जियोगे, तो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। पीछे पड़ के मतलब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। दाऊद और अब्राहम अपनी साल्वेशन और अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए इतने कंसर्न थे, इतने चिंतित थे कि दाऊद जब बीमार था उसे हीलिंग की परवाह नहीं थी। उसे यही था कि जो गलती हो गई, मैं उद्धार से दूर हो गया हूं, मैं वापस आ जाऊं। अब्राहम को अपनी चंगाई की परवाह नहीं थी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो वायदे कहां गए, लोग क्या कहेंगे, जिस घराने से मैं निकला हूं अन्य जातियों से वो क्या कहेंगे, कि खुदा ने वायदा पूरा नहीं किया। उसे कोई परवाह नहीं थी, लोग क्या कहेंगे, हीलिंग होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं। कहता मैं स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। आज रियल में अगर आप क्रिश्चियनिटी विजिट करेंगे, उन लोगों के पास बरकत नहीं है जिन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियां ली हैं।
या वो खुदा में बहुत बड़ी तरह से नहीं चले,